नेक्स्ट हमारे पास आता है एक दूसरा कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो ये क्या करता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है और उसको हम डिकम्पोज करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है और उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। यानी एक मैट्रिक्स होगा, उनके हम उनके कंपोनेंट्स बनाएंगे और उन सेवरल कंपोनेंट्स का हम क्या करेंगे, फीचर्स देखेंगे, उनके जो चीज़ें होंगे जो वो काम कर रहे होंगे वेक्टर स्पेसेस में ट्रांसफॉर्मिंग की मदद से, वो सारे सब कुछ हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा डीप लेवल नहीं जाएंगे, जस्ट आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू दूंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो। सो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, यहाँ पे कोई एक डिफिनीशन है, इट इज़ ए विडली यूज टेक्निक। ये कोई एक टेक्निक है जो विडली यूज़ होता है, यानी ज़्यादातर यूज़ होता है पूरी दुनिया में। हर साइंटिस्ट हर कोई उसे इस्तेमाल करता है। टू डिकम्पोज करना यानी सेवरल पार्ट्स बनाना, कंपोनेंट्स बनाना, अलग-अलग करना। ए मैट्रिक्स इनटू सेवरल कंपोनेंट मैट्रिसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोजिंग मैनी ऑफ द यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा और उसकी आपने यूजफुल और इंटरेस्टेड प्रॉपर्टीज को एक्सपोज करने के लिए, यानी उसे कवर करने के लिए, यानी उसे डिफाइन करने के लिए, उसे देखने के लिए आपने क्या करना है, यही डिकम्पोजिशन करना है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे आपके पास कोई ये फार्मूला है, ये फार्मूला एक कोई मैट्रिक्स होगा जिसके लिए कि ये मैट्रिक्स होगा जो आपको ऑलरेडी गिवन होगा। इसको फाइंड करने के लिए इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी जस्ट इसको एज स्टैंडर्ड रखा हुआ है। ये आपको पेपर में गिवन होगा, तकरीबन गिवन होते हैं जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के। और उसके बाद ये एस जो होता है, ये आपके पास कोई एक सेट होगा जो डायगोनल सेट होगा, यानी उसके जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ होंगे वो ज़ीरो होंगे और डायगोनल वैल्यूज़ क्या होंगे, उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगे। सो और ये वी जो आपके पास होगा, वी ट्रांसपोज, ये आपके पास सेट होगा या एक वेक्टर स्पेस होगा किसका, आइगन वेक्टर्स का। उसके बाद आपने ये चीज़ को भी दिमाग में याद रखना है थोड़ा बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कि S11 ग्रेटर देन और इक्वल टू S22, ये वही इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर आपको पता हो, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है तो उसके लिए क्या होता है, A11 A22 फिर ANN, तो इसी तरह जाता है। सॉरी A1 2, तो यहाँ पे आता है 1, उसके बाद आता है n। तो इसी तरह जो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी नोटेशन है। तो ये आपके पास यहाँ पर हमने दिया हुआ एक मैट्रिक्स, इसको हमने क्या करना है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा उसके साथ क्या करेंगे, ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने ट्रांसपोज करना है, पहले ट्रांसपोज आएगा उसके बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा, उसको आपने लिखना है। यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोज की फॉर्म में आ गया, यहाँ आपके पास वो ओरिजिनल फॉर्म में था। इसको आपने फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसकी मदद से आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आपके पास अगर इसको आपने कैलकुलेट करोगे अभी इसको, तो आपके पास यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे आपके पास 36 आएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में आपने याद रखनी है, या तो यहाँ पे आप दोबारा वही करोगे जिस तरह था हमारे पास लेमडा एक्स आई थी, किस तरह था, माइनस ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसकी मदद से जो फार्मूला था हमारे पास, इसी तरह लेमडा एक्स माइनस ए का डिटर्मिनेंट होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इसकी मदद से आप भी क्या कर सकते हो कि उसकी आइगन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। लेकिन उसका आसान तरीका ये है कि आप जस्ट यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखोगे जो मैंने लिखी हुई है। सो इट्स डायगोनल एंट्रीज आर वैल्यूज़ बिकम्स आइगन वैल्यूज़। यहाँ पे आप उसे बताओगे कि इसके जो आइगन वैल्यूज़ है ना ये डायगोनल में, ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, सॉरी जो वैल्यू है ना वो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ बन जाएंगे। और उसको हम देंगे, जो फर्स्ट हमारे पास आते हैं उसको हम देंगे लेमडा 1 26, लेमडा 2 को हम देंगे 36। और इसी तरह एसोसिएटिव आइगन वेक्टर्स जो आपके पास बन जाएंगे वो आपने इसी तरह रखना है। जो 25 है उसके नीचे क्या है, 0 है, तो 25 की जगह आपने 1 लगाया है और नीचे आपने 0 लगाया, ये आपके पास वेक्टर 1 आ जाएगा। इसी तरह वेक्टर 2 जो आइगन वेक्टर है वो आपके पास इस तरह आ जाएगा, ऊपर 0 है, नीचे क्या है 36 है, तो ऊपर आप 0 लगाओगे, नीचे आप 1 लगाओगे। सो ये तो आपके पास आ गई, आइगन वैल्यूज़ भी आ गए और आइगन वेक्टर्स भी आ गए। ऑलरेडी आपने कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं किया, जस्ट आप वहाँ पे लिखोगे कि वी नो दैट
या कोई ऐसे स्टेटमेंट वगैरह लिखी हुई, मैंने तो जस्ट शॉर्टकट लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक स्टेप ये करोगे कि आपने दोबारा इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है किस फॉर्म में, कि बाय लेबलिंग देम इनटू डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। ये स्टेटमेंट आप लिखोगे वी हैव, तो उसके आपने क्या करना है, चेंज करना है। अगर आपके लेमडा 2 यहाँ पे 36 था, तो वहाँ पे आपके पास लेमडा 1 36 होगा, यानी उसकी वैल्यू को ट्रांसफ़र करना है। लेमडा 2 आपके पास 225 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने V1 को भी करना है। V1 यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 01 हो गया, यानी ये वैल्यू आपने चेंज करानी है। यहाँ पे V2 था, यहाँ पे V2 01 था, यहाँ पे 10 आ गया। यानी यहाँ पे हमने क्या किया कि V1 को V1 की वैल्यू को हमने V2 की जगह पे लिखी है, और V2 की वैल्यू को हमने V1 की जगह पे लिखी। सेम यही प्रोसेस किया कि लेमडा 1 की वैल्यू लेमडा 2 की जगह पे लिखी, और लेमडा 2 की वैल्यू हमने लेमडा 1 की जगह पे लिखी। तो यही प्रोसेस है, ये बाय लेबलिंग है, बाय इनटू डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। उसके बाद आप इस तरह लिखोगे, ये आपके वेक्टर बनाओगे, आइगन वेक्टर, सही है। यहाँ पे V1 आ जाएगा, यहाँ पे V2 आ जाएगा। उसके बाद उसकी वैल्यू लिखोगे, तो बस वैल्यू आ गई। और उसका अगर ट्रांसपोज आप लें, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे वैल्यू फार्मूला में था कि V ट्रांसपोज, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज भी ले तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है। तो जस्ट आपने वही मैट्रिक्स को लिखना है, और यहाँ पे आपने T ज़रूर मेंशन करनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ, जब आपके पास ये चीज़ें हो जाएगी, आपके पास आइगन वैल्यू आ गई, आपके पास आइगन वेक्टर्स आ गए, यानी आपके पास यही वेक्टर आ गया। जस्ट फाइंड करना, ये वेक्टर है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना। आइगन वेक्टर्स भी आ गए और आइगन वैल्यूज भी आ गए। अब हमारा काम होगा, जो हमारे पास नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसको फाइंड करने के लिए। अब आपने यहाँ पे लगाना है S11 को आपने फाइंड करना है। S11 क्या होगा, स्क्वायर रूट या अंडर रूट A22। ये फार्मूला आपने ये चीज़ आपने दिमाग में याद रखना है। तो A22 हमारे पास यहाँ पे होगा, A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपके पास है 36। उसके बाद हम करेंगे S22 के लिए A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो सेम यही प्रोसेस हमने यहाँ पे की। A22 हमारे पास 36 आ रहा था, तो उसका स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास सिंपल 6 आ गया। इसी तरह S2 A11 तो आपके पास 25 बनता था। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास 25 बन रहा था। उसका हम स्क्वायर ले तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आपके पास सिंपल 5 आ जाएगा। तो इसको आपने दोबारा सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, बाकी ज़ीरो लिखनी है। यहाँ पे डायगोनल में आपने इनको मेंशन करना है जो आपके पास वैल्यू आएंगे। तो ये आपके पास क्या है, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी उसके डायगोनल वेक्टर जीरो होंगे और नॉन डायगोनल वेक्टर जीरो होंगे और डायगोनल वेक्टर्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करते होंगे। उसके लिए आइडेंटिफायर नहीं है कि उसके लिए दोनों 1 1 हो सारे डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद आपने जस्ट फार्मूला करना है कि नो बाई फार्मूला वी हैव A इज इक्वल टू यू एस वी ट्रांसपोज। तो आपने जस्ट यू आपको गिवन होगी तो उसको आपने करना है, जो आपके पास एस आ गया वो एस को करना है, उसके बाद वी ट्रांसपोज करना है, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा ये। तो आपने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपने काम कर लिया। बस यही बात थी, यही चीज़ें थे, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया और मैंने आपको जस्ट सारी चीज़ें तेज़ स्पीड अप करके बता दिए। तो जस्ट आपने ये चीज़ दिमाग में याद रखनी है। उसी तरीके से भी कर सकते हो अगर, लेकिन इसकी मदद से, इसकी मेथड से बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन और आपको मुश्किलात भी हो सकती है, बट यही आसान तरीका है, सिंपल वे। गेट अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।